जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। 1. झारखंड में प्री मानसून की दस्तक। झारखंड में प्री मानसून की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के 3 से 5 जून के बीच झारखंड में प्रवेश करने की उम्मीद है। इस साल अच्छी बारिश की संभावना से किसानों में उत्साह है, क्योंकि इससे कृषि कार्यों को काफी बल मिलेगा। 2. शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी की रिमांड। झारखंड में 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आरोप है कि अधिकारियों ने शराब सिंडिकेट को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले मोटी कमीशन ली थी। 3. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की केदारनाथ यात्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे। आध्यात्मिकता और शांति की तलाश में वे पहले भी कालीघाट मंदिर, महाकाल मंदिर, तिरुपति बालाजी और बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर चुके हैं। 4. घूसखोरी में पंचायत सेवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में एसीबी ने पंचायत रोजगार सेवक राजेश साहू को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साहू पर काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की थी। 5. स्वर्णरेखा परियोजना घोटाले में कार्रवाई। झारखंड विधानसभा में उठाए गए 22 करोड़ रुपए के स्वर्णरेखा परियोजना घोटाले में 70 दिन बाद कार्रवाई हुई। जांच के बाद 3 कोषागार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यह मामला कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 6. झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणाम जल्द घोषित होंगे। संभावना है कि 30 मई को साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे जारी होंगे, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम के परिणाम 1-2 दिन बाद घोषित किए जा सकते हैं। 7. 56 साल की उम्र में मैट्रिक पास। खूंटी जिले के 56 वर्षीय गंगा उरांव ने 16 साल के अंतराल के बाद मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में दैनिक वेतनभोगी चपरासी हैं। इस उपलब्धि से उनकी नौकरी स्थायी होने की उम्मीद बढ़ गई है। 8. कोविड के लिए रिम्स की तैयारी। कोविड की संभावित स्थिति को देखते हुए रिम्स प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू की हैं। 20 बेड रिजर्व किए गए हैं और कोविड जांच, निगरानी, रिएजेंट्स, उपकरण और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। 9. अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। झारखंड एटीएस और पश्चिम बंगाल पुलिस ने धनबाद के महुआ थाना क्षेत्र में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। करीब 3,000 पिस्तौल जब्त की गईं और मुख्य आरोपी मुर्शीद अंसारी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 10. जेएमएम की नई प्रवक्ता सूची। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 11 नेताओं की नई प्रवक्ता सूची जारी की, जिसमें डॉक्टर सरफराज अहमद जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। इन नेताओं को पार्टी का पक्ष रखते हुए मर्यादा बनाए रखने और केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 11. झारखंड हाईकोर्ट में नई नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का तबादला त्रिपुरा हाईकोर्ट किया गया है। उनकी जगह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोचन सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई हैं। 12. निःशुल्क यूट्यूब चैनल एजुकॉप। झारखंड के दिग्चंदन कुमार झा ने अपने इंजीनियर मित्र अजीत कुमार के साथ मिलकर आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क यूट्यूब चैनल एजुकॉप शुरू किया। इस चैनल पर गणित और फिजिक्स की गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री मुफ्त में उपलब्ध होगी। 13. 10वीं बोर्ड टॉपर्स के लिए प्रोत्साहन। झारखंड सरकार ने 10वीं बोर्ड टॉपर्स के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की। प्रथम टॉपर को 3 लाख, द्वितीय को 2 लाख और तृतीय को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। साथ ही टॉप 3 छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। 14. नई मेमू ट्रेनें। टाटानगर से चाकुलिया और चाईबासा के लिए 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेनें शुरू होंगी। टाटानगर चाकुलिया ट्रेन सुबह 11 बजे और टाटानगर चाईबासा ट्रेन रात 8:55 बजे टाटानगर से चलेगी। 15. लातेहार में सड़क हादसा। लातेहार के महुआडांड थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार सवारी गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए। 16. साहिबगंज में तबादले। साहिबगंज में उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद 11 बीपीओ और 18 प्रखंड साधन सेवियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। रांची समेत अन्य जिलों में भी तबादलों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात हो रही है।
17 लोहरदगा में हादसा। लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कुआं धंसने से मजदूर चंद्र प्रकाश भगत की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर बच गए। 18 बोर्ड परीक्षा में बदलाव। झारखंड सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को ओएमआर शीट से हटाकर पारंपरिक लिखित तरीके से कराने का फैसला लिया है, जो 2026 से लागू होगा। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। 19 केंद्रीय कैबिनेट के फैसले। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी और सस्ते ब्याज पर ऋण देने का निर्णय हुआ। इसके अलावा बडवेल नेल्लौर 4 लेन हाईवे और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 20 तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक मामला। पटना की फैमिली कोर्ट में आज तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में अहम सुनवाई होगी। यह मामला पारिवारिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 21 एलन मस्क का ट्रंप प्रशासन से अलगाव। एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग कर लिया और विशेष सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल समाप्त करने की घोषणा की। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की और अब अपने कारोबार पर ध्यान देंगे। हालांकि मस्क और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं। 22 सेना प्रमुख की दीक्षा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और भगवान राम की पूजा की। रामभद्राचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक वापस लाने का वचन मांगा। 23 मणिपुर में नई सरकार की सुगबुगाहट। मणिपुर में बीजेपी विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि 44 विधायक नई सरकार बनाने को तैयार हैं। मणिपुर में फरवरी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू है। 24 आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ी। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी। देरी से फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। 25 मॉक ड्रिल का आयोजन। भारत सरकार आज गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है। इसमें सुरक्षा बलों और नागरिकों को हवाई हमले, बम धमाके, जैविक और रासायनिक हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।